नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें दक्ष द्वारा प्रचेताओं को दिए गए उपदेश का वर्णन है। यह अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें और प्राचीन वैदिक ग्रंथों की गहराई में उतरें। प्राचीन काल में जब देवताओं और ऋषियों का वास पृथ्वी पर था, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि आकाश से देवता और पृथ्वी से ऋषि मुनि इसमें सम्मिलित होने आए। सुवर्ण से सजे यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और पवित्र अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी। दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु अपने जामाता भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया था। दक्ष की पुत्री सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, जब यज्ञ के बारे में सुनी तो उन्होंने अपने पति से पूछा, स्वामी, मेरे पिता के यज्ञ में हमें क्यों नहीं बुलाया गया? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं। वे मेरे स्वभाव और रूप को स्वीकार नहीं करते। सती के नेत्रों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाएंगी, भले ही उन्हें निमंत्रण ना मिला हो। शिव ने सती को समझाया, देवी, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, विशेषकर जब द्वेष भाव हो। परंतु सती अपने निर्णय पर अटल थी। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता की पुत्री हूँ, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति का अपमान क्यों किया गया। शिव ने देखा कि सती का मन दृढ़ है, तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सती के साथ जाएं और उनकी रक्षा करें। जब सती अपने पिता के यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य अद्भुत था। सैकड़ों ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे, यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दी जा रही थीं और देवगण आशीर्वाद दे रहे थे। परंतु जैसे ही सती ने प्रवेश किया, वातावरण तनावपूर्ण हो गया। दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर देखा, परंतु उनका अभिवादन नहीं किया। उनके चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव थे। सती ने अपने पिता के समक्ष जाकर प्रणाम किया, परंतु दक्ष ने उनकी उपेक्षा की। सभा में उपस्थित अन्य देवताओं और ऋषियों ने सती का सम्मान किया, परंतु दक्ष ने अपनी पुत्री को अनदेखा कर दिया। सती ने पूछा, पिताजी, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? वे महादेव हैं, सभी देवताओं के स्वामी। दक्ष ने क्रोध से भरकर उत्तर दिया, तुम्हारा पति मेरे योग्य नहीं है। वह श्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है और अपवित्र है। दक्ष के ये अपमानजनक शब्द सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, परंतु क्रोध भी उमड़ रहा था। उन्होंने कहा, आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु आप त्रिलोकनाथ का अपमान कर रहे हैं। यह महापाप है। सती ने सभा में घोषणा की, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। मैं आपकी पुत्री होने के कारण इस शरीर को त्यागती हूँ, जो आपके रक्त से बना है। इतना कहकर सती ने योगाग्नि उत्पन्न की और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवताओं ने विलाप किया, ऋषियों ने शोक प्रकट किया। दक्ष स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार चूर चूर हो गया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। कैलाश पर्वत पर शिव को अपनी प्रिय पत्नी के त्याग का समाचार मिला। उनके हृदय में अपार शोक और क्रोध उमड़ पड़ा। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। शिव ने अपने जटाओं से एक लट उखाड़कर पृथ्वी पर पटका और उससे वीरभद्र नामक एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसके हजारों सिर और हजारों भुजाएं थी। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। जो मेरा अपमान करता है उसे दंड मिलना चाहिए। वीरभद्र ने प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपका आदेश शिरोधार्य है। उसके साथ शिव के हजारों गण भी तैयार हो गए, सभी भयानक रूप धारण करके, हाथों में त्रिशूल, खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए। उनके चलने से पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और समुद्र में ज्वार आ गया। इंद्र, वरुण, यम और अन्य देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा तो उसने घोषणा की, रुद्र के नाम पर इस यज्ञ का अंत होगा।
उसने अपना त्रिशूल घुमाया और यज्ञ वेदी पर प्रहार किया। वेदी से अग्नि की लपटें उठी और चारों ओर फैल गईं। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार रुक गए और यज्ञ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। शिव के गणों ने यज्ञशाला में तोड़फोड़ शुरू कर दी। यज्ञ के पात्र और सामग्री को बिखेर दिया। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, वरुण ने जल के अस्त्र का प्रयोग किया और अग्नि ने अपनी ज्वालाओं से आक्रमण किया। परंतु वीरभद्र अजेय था, उसने इंद्र के वज्र को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे वापस फेंक दिया। वरुण के जल अस्त्र को उसने अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया और अग्नि की ज्वालाओं को अपने श्वास से बुझा दिया। एक एक करके सभी देवता पराजित होते गए। वीरभद्र ने विष्णु का भी सामना किया, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु अंत में विष्णु ने समझ लिया कि यह शिव का क्रोध है और उन्होंने युद्ध से पीछे हट गए। वीरभद्र ने कहा, भगवान विष्णु, आप जानते हैं कि यह युद्ध न्याय के लिए है। दक्ष ने महादेव का अपमान किया है और उसे इसका फल भोगना होगा। दक्ष ने अपने अपराध को समझ लिया था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरभद्र ने अपने खड्ग से दक्ष का सिर काट दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। यज्ञशाला में चारों ओर विनाश था। देवता और ऋषि भयभीत होकर भाग गए थे और यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया था। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, आपका क्रोध न्यायोचित है, परंतु अब दया करें, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। विष्णु ने कहा, हे शंकर, आपके बिना त्रिलोक अधूरा है। आप संहारक हैं, परंतु आशीर्वादक भी हैं। शिव ने अपने मित्रों की बात सुनी और अपना क्रोध शांत किया। उन्होंने कहा, मैं दक्ष को जीवन दूंगा, परंतु उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे दक्ष के शरीर को पुनर्जीवित करें, परंतु उसका मानव सिर नष्ट हो चुका था। तब शिव ने आदेश दिया कि एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगा जाए। जब दक्ष पुनर्जीवित हुआ तो उसने देखा कि उसका सिर बकरे का है। उसे अपने अहंकार और अपराध का बोध हुआ। वह शिव के सामने नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। आप सच्चे देवाधिदेव हैं और मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया। शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और कहा, प्रजापति, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने अपनी पुत्री और मेरी पत्नी सती का भी अपमान किया, जिसके कारण उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। दक्ष ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, महादेव, मेरा अपराध क्षम्य है, परंतु आपकी करुणा अपार है। शिव ने दक्ष से कहा, अब तुम अपना यज्ञ पूरा करो, परंतु इस बार सभी देवताओं का सम्मान करते हुए। दक्ष ने शिव के आदेश का पालन किया और यज्ञ को पुनः आरंभ किया। इस बार उसने सबसे पहले शिव की पूजा की और उन्हें यज्ञ का मुख्य देवता बनाया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इस घटना से सभी ने यह सीखा कि अहंकार और द्वेष विनाश के कारण बनते हैं, जबकि विनम्रता और सम्मान से सद्भाव बनता है। शिव ने सती के त्याग को कभी नहीं भुलाया और बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से शिव की अर्धांगिनी बनी। दक्ष ने अपने बकरे के सिर को अपने अहंकार के दंड के रूप में स्वीकार किया और विनम्रता से जीवन व्यतीत किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देवताओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। शिव, जो क्रोध के देवता हैं, वे क्षमा के भी देवता हैं। उनका क्रोध न्याय के लिए है और उनकी करुणा मोक्ष के लिए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि दक्ष के उपदेशों से आपको जीवन में मार्गदर्शन मिला होगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और अधिक ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहें, जहां प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बनता है।